एसटीएम का 200 सीट है और डीएसपी का 136 सीट है। बहुत सारा सीट है ना। आप चाहेंगे तो होगा, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फर्स्ट रिवीजन के क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं समाजवादी आंदोलन। समाजवादी आंदोलन में हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न, और आपको ये बात पता ही है 17 नवंबर को एग्ज़ाम अब नहीं होगा, डेट बदल चुका है। लगभग 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। तो चलिए आप उसी के अनुकूल आप अपनी तैयारी की जो रफ्तार है कम नहीं करिए, बिल्कुल और तीव्र गति से बढ़ा दीजिए और इसको तेज़ कर दीजिए ताकि आपका पीटी का रिजल्ट हो जाए। आप सभी के लिए एक अवसर ही है देखा जाए तो, है ना। तो इसीलिए ज़रूर इसे आप अमल में लाइएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला, निम्न में से किस देश के आंदोलन ने भारतीय युवाओं को समाजवाद के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा सूत्र का कार्य किया था? निम्न में से किस देश के आंदोलन ने भारतीय युवाओं को समाजवाद के पथ पर मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा सूत्र का काम किया था? तो ये रूस का आंदोलन हो जाएगा। इसका आंसर डी है। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न हो जाएगा बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पूछा जा रहा है। 1931 में हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन हो जाते हैं? गंगा शरण सिन्हा भी है, रामवृक्ष बेनीपुरी है और रामानंद मिश्र हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। ए बी सी तीनों हो जाते हैं और तीनों बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, कब औपचारिक रूप से भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठन की घोषणा किया गया? कब घोषणा किया गया? इसकी घोषणा 1934 में हुआ था। भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठन की घोषणा 1934 में हुआ था। पूछा गया प्रश्न है यह। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसे भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था? निम्न में से किसे भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था? तो क्या हो जाएगा? आचार्य नरेंद्र देव हो जाते हैं। आंसर इसका बी है, आचार्य नरेंद्र देव है। छठा नंबर, निम्न में से किसे भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का सचिव बनाया गया था? सचिव बनाया गया था, है ना। तो सचिव क्या हो जाएंगे? 6 नंबर सवाल है ना। सचिव हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। सचिव हो जाते हैं जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। आंसर ए हो जाता है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? बहुत बार ये सब सवाल पूछा जाता है। समाजवादी पार्टी से संबंधित बहुत सारे सवाल बीपीएससी में पूछे गए हैं। 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म होता है। जयप्रकाश नारायण का जन्म होता है। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के निम्न जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ था। क्या हो जाएगा? यह प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में। इसका आंसर ये हो जाएगा, सारण जिले के सिताब दियारा गांव में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लोकनायक नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण अमेरिका से भारत कब लौटे थे? अमेरिका से भारत कब लौटे थे? जयप्रकाश नारायण अमेरिका से भारत कब लौटे थे? 1929 में लौटे थे। 1929 में लौटे हुए थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने कब राजनीति से संन्यास लिया था? राजनीति से संन्यास कब लिया था? 1957 में इन्होंने संन्यास ले लिए थे। चलिए आगे। अगला प्रश्न है,
जयप्रकाश नारायण को कब मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयप्रकाश नारायण को कब मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह 1965 की बात है। 1965 में यह सम्मान उन्हें प्राप्त होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से सम्मानित इनको 1952 में किया गया। आंसर इसका ए हो जाएगा, 1952 हो जाता है। देश में कब आपातकाल लागू किया गया था? देश में कब आपातकाल लागू किया गया था? तो आपातकाल कब लागू हुआ था? 1975 में लागू था। 1975 में लागू था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ये पूछा गया सवाल है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा, यह बहुत ही फेमस नारा रहा है इनका, संपूर्ण क्रांति का नारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु कब हुई? जयप्रकाश नारायण की मृत्यु 1979 में होता है। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु 1979 में होता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारा। चलिए आगे और भी देख लेते हैं। साम्यवादी आंदोलन, 5-6 प्रश्न होगा यहाँ से, है ना। साम्यवादी आंदोलन से पहला प्रश्न देखिए, बिहार में साम्यवादी विचारों का सर्वप्रथम सार्वजनिक रूप से प्रचार प्रसार कब झरिया के कोयला मजदूरों के लिए किया गया था? झरिया के कोयला मजदूरों के लिए किया गया था। पहला क्या हो जाएगा? 1921 में किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। बिहार में सर्वप्रथम किसने साम्यवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया था? किसने साम्यवादी विचारों का प्रचार प्रसार किया था? आंसर ये हो जाएगा, श्रृंगार बेलू चेटियार हो जाएंगे। श्रृंगार बेलू चेटियार हो जाएंगे। आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, कब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार शाखा की स्थापना हुई? कब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार शाखा की स्थापना हुई? कब होती है? 1932 में होता है। इसकी स्थापना 1932 में होता है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल है, कहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार शाखा की स्थापना हुई? कहाँ पे हुआ? तो ये मुंगेर में होता है। मुंगेर में बिहार शाखा की, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो शाखा बिहार में स्थापित हुई वह मुंगेर में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पे, निम्न में से किसके नेतृत्व में बिहार में वकास्त आंदोलन चलाया गया था? वकास्त आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया था? वकास्त आंदोलन। तो वकास्त आंदोलन में कार्यानंद शर्मा हो जाएंगे और राहुल सांस्कृत्यायन हो जाते हैं, यानी कि बी और सी इसका आंसर हो जाएगा। कार्यानंद शर्मा और राहुल सांस्कृत्यायन हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बकास्त आंदोलन किससे संबंधित था? बकास्त आंदोलन किससे संबंधित था? तो बकास्त आंदोलन किससे संबंधित हो जाएगा? सीमांत किसान से संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा, सीमांत किसान से है। तो चलिए यहाँ पे ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। इसका अगला टॉपिक जो होगा उस पे हम लोग जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आपको पता है एग्ज़ाम को लेकर के, एग्ज़ाम जो है डेट जो है उसका चेंज हो गया है, 13 और 14 दिसंबर को होगा। आप लोग बिल्कुल उसी तरीके से अपना स्ट्रेटजी बनाइए और एकदम दिन रात लग जाइए। एसटीएम का 200 सीट है और डीएसपी का 136 सीट है। बहुत सारा सीट है ना। आप चाहेंगे तो होगा। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बीपीएससी की तरफ से आपको 1 महीने का और टाइम मिला। ये अवसर समझिए और लग जाइए एकदम दिन रात। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।